ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ये वोच्छामि समय पावड वसुमती विलीवण्यम्। श्री समय सार जी का समृद्धिकार गाथा नंबर 181, 182, 183 पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। योगे योगो कोहादिसुणत्ति को वियोगो को हे चेवहि योगेणत्ति खलु को अट्ठवियप्पेकं मे नोकं मे चाविणत्ति योगो मय्यकम्मं नोकम्मं चाविणो अत्ति एदं रुववीदं नाणं जय्यादुदीवस् तय्याण किञ्चिको वदी भावं भोगसुधप्पा उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरुणों कर्म में वे कर्म अरुणों कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा। आर्य भाई उपयोग में उपयोग उपयोग नहीं क्रोध में क्रोध क्रोध नहीं उपयोग में। बात तो छोटी सी है, कोई बड़ी बात तो है नहीं लेकिन मर्म बहुत है इसके अंदर, इस बात के अंदर मर्म बहुत है। ये क्रोध आदि लेके जितनी कछाएं हैं, क्रोध मान माया, लोग बाह्य वस्तु की बात नहीं कर रहे। जो बाह्य वस्तु हैं ये तो हर आदमी क्या कहता है कि ये तो भिन्न है भैया से। ये तो गीता में लिखा कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये तो सब क्या देते हैं। ये तो जितने मत हैं सब आत्मा को मानते ही है ना। ऐसा मत बताओ जो आत्मा को नहीं मानता हो। जितने आस्तिकवादी इतने मत हैं वैसे भगवान को भी मानते हैं और आत्मा को भी मानते हैं। ऐसा कोई मत नहीं बन सकता जो भगवान और आत्मा को ना मानता हो। एक नास्तिकवादी हैं जो नहीं मानते, वो नास्तिक मत भी वो अलग है वो। लेकिन जितना आस्तिकवादी हैं सब मानेंगे, लेकिन वो भगवान कैसे हैं और वो आत्मा कैसा है, फर्क वहां से आता है। भगवान को मान रहे, लेकिन भगवान का रूप कैसा है। भगवान का रूप है वीतरागी, और हमारे माना भगवान माना रागी को भगवान। तो भगवान तो मान रहे, लेकिन किसे भगवान मान रहे कि रागी को भगवान मान लिया। ऐसे अंदर में है कि अंदर में आत्मा को माना, कि कैसे आत्मा को आत्मा माना कि रागी आत्मा को आत्मा जान लिया। भाई तूने क्या जान लिया? रागी आत्मा को तो रागी आत्मा को आत्मा जान लिया तो भ्रम में आ गया तू भैया। तूने परछाई को ही
वस्तु समझ लिया है, परछाई का वस्तु। घोड़े की परछाई घोड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो घोड़ा होगा उसके अंदर। घोड़े की परछाई का थोड़ा बहुत तो घोड़ा होगा। घोड़े की परछाई में घोड़ा खाता भी होगा। घोड़े की परछाई वाला घोड़ा खाता भी है, चलता भी है, हैं, हिलता डुलता भी है, सारे काम करता है। कितना घोड़ा है उसके अंदर कि भाई रंच मात्र भी घोड़ा नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही कषाय हैं, इनके षटकारक और जीव के उपयोग के षटकारक, दोनों के षटकारक अलग हैं। षटकारक माने क्रोध, क्रोध से आया, क्रोध में आया, क्रोध के लिए आया, क्रोध द्वारा आया, क्रोध के आधार से आया। कहाँ जाएगा? क्रोध में जाएगा। यानी क्रोध को क्रोध से हटा के पुद्गल में ले लो। क्रोध पुद्गल में आया, पुद्गल से आया, पुद्गल के लिए आया, पुद्गल द्वारा आया, पुद्गल के आधार से आया। मतलब क्रोध के जब परमाणु क्रोध के उदय में आए तो क्या लगा? क्रोध के परमाणु उदय में आती ये क्रोध 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 क्रोध, है ना। अब ये परमाणु उदय में आके अब वे निर्जल रूप को प्राप्त हो गए। क्रोध के परमाणु जो थे क्या हुए? निर्जल रूप प्राप्त हो गए। अब क्रोध के परमाणु निर्जल प्राप्त होने के बाद कहाँ गए? कहाँ गए? क्रोध के परमाणु निर्जल प्राप्त हो गए। क्रोध की उसी पर्याय बदल गई। जो क्रोध की रूप परमाणु की अवस्थाएं आ रही थी, कर्मों के आ रहे थे, अब बदल गए। अब अक्रोध रूप हो गए हैं। तो वे अक्रोध रूप होकर के गए कहाँ में? वो क्रोध पुद्गल में से आया, पुद्गल में गया, पुद्गल में ही रहा, पुद्गल के द्वारा आया, पुद्गल के आधार से आया। षटकार किस में लगे? उसके पुद्गल में। और उपयोग के षटकार लगाओगे तो उपयोग नहीं, ज्ञान उपयोग के। ज्ञान आत्मा में से आया, आत्मा के लिए आया, आत्मा के द्वारा आया, आत्मा की प्रसिद्धि की करता हुआ आया, आत्मा के आधार से आया, आत्मा से आया। आया कि नहीं आया? दो वस्तु भैया न्यारी न्यारी हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। दो वस्तुओं के लक्षण ही भिन्न भिन्न है। जो जहाँ लक्षण भिन्न है, जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्वभेद है। जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्वभेद है। जहाँ लक्षण नहीं मिलता कुछ भी नहीं मिलता, ना द्रव्य मिलता, ना क्षेत्र मिलता, ना कार्य मिलता, ना भाव मिलता, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कि दोनों के लक्षण भेद है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। अब तो क्या है ना, मन के विकल्पों को थोड़ा जी बदल देता है। आराम से बैठ जाता है, शांत बैठ जाता है, मन के विकल्प बदलता है, कषाय कम कर लेता है, हैं, थोड़ा शांति मिल जाती है, तो समझता धर्म हो गया मेरा, है ऐसा समझ लेना। मन के विकल्प और कषाय के पीछे जो जानने वाला ज्ञान है, जब तक उसका परिणाम नहीं बदलता तब तक धर्म शुरू नहीं होता। भेद विज्ञान का मूल मंत्र है मन के विकल्पों के पीछे बैठे हुए ज्ञान स्वभाव को देखे। ये ज्ञान स्वभाव से प्रकट हो, मन के द्वारा ज्ञान स्वभाव प्रकट हो, विकल्पों के द्वारा प्रकट हो, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रकट हो, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। स्वयंभू है ज्ञान। और वो ज्ञान जो है विकल्पों को तोड़ता हुआ उठता है। विकल्प उसकी भूमिका में नहीं पाते, फिर क्या करता उठता है? विकल्पों को तोड़ता हुआ। विकल्पों से ज्ञान नहीं है। कोई सोचा मैंने बहुत चिंतन कर लिया भैया ज्ञान का, अब तो मुझे ज्ञान स्वभाव लगने लगा भैया, ये तो ज्ञान स्वभाव, ऐसा नहीं। वो ज्ञान के लक्षण पहचानो। मन के विकल्पों से रहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान विकल्पों को तोड़ता हुआ, मन के विकल्पों को तोड़ता हुआ पैदा होता है, उठता है। अनंत शक्तिशाली है ज्ञान, अनंत शक्तिशाली। वो शक्ति की भान नहीं है ना इसको। तो मन के विकल्प बदल के सोचता है कि मन के साथ हो गया, हाँ तो मेरा काम तो हो गया, आज मुझे भैया भूख लग रहा है क्योंकि मैंने ज्ञान की आराधना कर ली। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं भैया, बैठोगे तब समझोगे कि मन के विकल्पों के पीछे ज्ञान का परिणाम किस प्रकार हो रहा। मन के विकल्पों के पीछे ज्ञान का परिणाम जो है वो किस प्रकार चल रहा है, और ज्ञान कितना महिमावंत पदार्थ है, क्या शक्तिशाली पदार्थ है, कैसे उसका परिणाम चलता है। वो जब देखोगे ना ध्यान से तब समझ में आएगा। वो तो भेद ज्ञान की शुरू होगी। जब अनंत शक्तिमान है, तोड़ता हुआ पैदा होता है भैया। चलो हैं। और क्या पर्याय बदल के हमने द्रव्य की महिमा समझ ली। पर्याय बदल गई है द्रव्य। अरे द्रव्य पर्याय से अनंत महिमामान पदार्थ है। द्रव्य ध्रुव है, पर्याय नाशवान है। अरे पर्याय को धर्म मानता है ना जो, तो पर्याय बदल जाते हो धर्म मान लेता है उसको, बढ़िया हो गया। और पर्याय फिर बदलेंगी। पर्याय तो रह नहीं सकते ना एक सी। पर्याय क्या होगी? फिर बदलेगी। अभी मंदरूप है, तीव्र हो जाएगी, तीव्र से मंदरूप हो जाएगी। ये तो बदलती रहेंगी सदा काल।
लेकिन ऐसे पर्याय बदलने पर भी ध्रुव बदला कि नहीं बदला? अभी कषाय आ जाए, चली जाए, हम मंद कर दें, नहीं कर दें, वो तो सब आने जाए चले आते हैं। लेकिन जो ज्ञान का परिणाम अंतरंग बैठा हुआ शुद्धात्मा मैं हूं, उसके ज्ञान का परिणाम कैसा होता है, जब तक उस दृष्टि से नहीं देखता उसको तो ज्ञान प्रकट नहीं होता। अभी तो क्या है, दर्पण, दर्पण की स्वच्छता और स्वच्छता में झलकने वाले पदार्थ, तीन चीजें आई। दर्पण, दर्पण की स्वच्छता और दर्पण की स्वच्छता में झलकने वाले पदार्थ। दर्पण ही वही है, दर्पण की स्वच्छता ही वही है, और जो दर्पण में जो पदार्थ झलक रहे हैं वे दर्पण में झलकने वाले पदार्थ भी वहीं पर हैं। तीनों एक अलग अलग वस्तु है कि एक ही वस्तु है? ये तीनों जो हैं अलग अलग वस्तु है, एक वस्तु है? अलग अलग है, पदार्थ अलग है, दर्पण अलग है। एक वस्तु त्रय नाम, वस्तु एक है, तीन नाम है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय, एक वस्तु त्रय नाम। राजा जी लिखा, वस्तु तो एक है, नाम तीन है भाई। ये दर्पण है, ये स्वच्छता है, और ये प्रतिबिंब झलक रहे इसके अंदर। प्रतिबिंब बदल रहे हैं, स्वच्छता नहीं बदल रही और दर्पण नहीं बदल रहा। बार बात है ना। लेकिन भाई साहब ये जो बदल रहे हैं ना इसके अंदर प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब नहीं बदल रहे। ये प्रतिबिंब ध्यान से देखोगे तो दर्पण दर्पण रूपी है, उसमें ना प्रतिबिंब घुस रहे, ना आ रहे, ना जा रहे, वहां कुछ भी नहीं हो रहा। ये मात्र भ्रांति बनी हुई है कि प्रतिबिंब बदल रहे हैं, प्रतिबिंब भी नहीं बदल रहे। दर्पण का परिणमन तो मात्र दर्पण रूप हो रहा है। क्या हो रहा है दर्पण का परिणमन? दर्पण रूप है। दर्पण का परिणमन दर्पण के लिए, दर्पण में, दर्पण से, दर्पण द्वारा, दर्पण के आधार से है। वहां पर बाह्यों की वस्तु है ही नहीं, वो दर्पण है, वो दर्पण ही है। समझ में आता? उसका आधार आधे संबंध किससे है? उस दर्पण का आधार संबंध भाई बाहर गेव से नहीं है, उस दर्पण का आधार आधे संबंध अपने से है, दर्पणत्व से है। ऐसी ज्ञान का संबंध गेयों से नहीं है। गे झलकते होंगे, ये तो पर्याय नहीं है, ये गे बदलना ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान रूप रहना, ज्ञान 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 रहना। एक वस्तु तेरे नाम, वस्तु एक है, मैं ज्ञान स्वभावी शुद्ध मूर्ति आत्मा हूं, वस्तु एक है। वस्तु कितनी है? वस्तु एक है। हाँ, वस्तु एक है। इसमें तीन भेद थोड़ा ना होगी वस्तु के अंदर। मेरी वस्तु तीन रूप फटकी कि द्रव्य हो गया, गुण हो गया, पर्याय होगी। एक ही क्षेत्र है। क्या है? एक ही क्षेत्र है। एक ही क्षेत्र है। और क्रोध के क्षेत्र अलग हैं। अब क्रोध के क्षेत्र हमारे क्षेत्रों में नहीं है, कषायों के क्षेत्र हमारे क्षेत्रों में नहीं है, उसके क्षेत्र जो है वो पुद्गलों के क्षेत्र में है। एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ मानने में दिक्कत है। एक साथ रहें, क्या समस्या है? रह सकते हैं। ट्रेन जा रही है, सब लोग साथ जा रहे हैं सब लोग, क्या दिक्कत है? कितनी देर के साथ है? स्टेशन आएगा, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, उतर जाएंगे सब। ऐसे तो क्रोध क्रोध में है और ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान के षटकारक ज्ञान के षटकारक हैं, और क्रोध के षटकारक क्रोध के षटकारक हैं। दोनों मिलते नहीं हैं, दोनों को मिलाना मिथ्यात्व है और दोनों को भिन्न देखना सम्यक्त्व है। अभी तो क्या है ना, अपन लोग भी कैसी बातें करने लगते हैं। नहीं भाई, ये तो तूने जान लिया, और थोड़ा मंद कषाय रूप पसंद कर, तब तो तेरा काम चलेगा। तेरा सुन का फायदा क्या रहा? और तेरे कषाय तो होती बनती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और तू मंद कषाय रूप रहे, और तू ऐसा कर, और तू 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 तेरे परिणाम ऐसे हो रहे, ऐसा कर। भाई तो कैसी बातें करते हैं आप? नरक का जीव तक सम्यदृष्टि हो जाता है, बताओ। और उसके क्लेशर जो कृष्णलेशर रहती है तो भी सम्यदर्शन बना जाता है उसको। किस आधार से? वो मंद कषाय रूप तू कर, ऐसे करने का करता तू है ही नहीं। तू तो क्या कर, ज्ञान सहज परिणमन कर रहा है, जैसा है वैसा परिणमन कर रहा है, तो ज्ञान को जान बस। इसके अलावा जो क्रोधादि कषाय हैं, मंद होंगी, मुनि बनेगा, मोक्ष जाएगा, तीव्र हो, मंद हो, ये सब कर्मों में कार्य हैं, ये तेरे कार्य है ही नहीं। तो होंदू जैसा हो नहीं दे रहा, तो तू करता भी क्या है भाई? अभी तक क्या कर लिया? अभी तूने क्या उखाड़ दिया? ये तो बता दे। ये क्या कहता है? तो होंदू जैसा हो रहा है तो चल लें दू हैं। फिर होंदू कषाय अंदर में पकड़ बन रहती है। कषाय ये पढ़ता रहता है, उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है,
और फिर भी ये मानता है क्रोध को मैं कम कर सकता हूँ, कषाय घटा सकता हूँ, कषाय में कर सकता हूँ, मैंने कषाय कर लिए हैं, ये फिर भी अंदर में मानता चलती रहती है इसके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल कनेक्शन काट दे, बिल्कुल कनेक्शन काट दे। मैं थोड़ा बहुत तो रख लूँ कि भाई ये थोड़े बहुत रखने भी समस्या है, ये थोड़ा बहुत रखना भी। अब चरण योग की शैली में बात करेगा, द्रव्य योग के अंदर भी चरण योग की शैली मिलाएगा इसके अंदर, मिलावट करेगा इसके अंदर भी। जब गाय भैंस का दूध होता है ना, गाढ़ा होता है, तो वो क्या है भाई पतला करो इसको। तो इन बातों को कहता है पतला करो, ये बातें प्योर समझ में नहीं आती। अरे तत्व तो प्योर ही होता है, मिलावट वाला तत्व होता ही नहीं है। अब देख लो, आप इतने दृष्टांत इतने हुए हैं, सारे भाई साहब तो बहुत लेते हैं अपने कि भैया देखो कृष्ण जी के परिवार में अब ये शराब पीने वाले लोग भी थे, बताओ वहाँ पर उनके भाई बंद शराब पीते थे, वो सिद्ध करा उन्होंने। अब कृष्ण जी वगैरह और वे नेमिनाथ भगवान चाहते हैं तो एक आदेश पालन कह देते, सब रुक जाते, लेकिन वो किसी को कहा नहीं। मायर भगवान के परिवार में चंदनमाला उनकी मौसी बाजार में बिगड़ी, वेश्या में बिगड़ी, अवधि गानी थे, सब जानते थे, चाहते तो क्या नहीं कह सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे किसी से, लेकिन किसी बोले ही नहीं, आराम से अपने आराधना में लगे रहे कि जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। और कषाय होती है तो होती भी हैं, ऐसे बात नहीं है, युद्ध छिड़ते हैं तो छिड़ते भी हैं। एक ज्ञानी क्या है, कौन कहावे कि जो इन कषायों को उनका करता अपने को न जाने, अपने से भिन्न जाने, इनको कर्मों करता जाने और अपने को उसमें ज्ञान करता जाने। ऐसा मैं कौन हूँ, मैं मात्र ज्ञान स्वरूप, जो हो रहा है होने दें, कि हाँ जो हो रहा है सो होने दे, होने को स्वीकार करो। समझ बदलो भैया, एक समझ बदलने का नाम ही सम्यक दर्शन है, इसका नाम धर्म है, अपना ज्ञान स्वरूप समझने का नाम ही धर्म है। अपन लोग कहाँ गए थे इसके अंदर, अपन लोग का दूसरा पता चल रहा था, है ना। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान में यानी क्रोध में आधार आधेय संबंध नहीं है। क्रोध का आधार कौन है और आधेय कौन है, कि पुद्गल परमाणु उसके आधार हैं, क्रोध आधेय है ना। और ज्ञान का संबंध किससे है, वो आत्मा से है। दोनों के संबंधी अलग अलग हैं, संबंध दोनों के अलग है। इसी को और विशेष समझाते हैं, देवाचार्य देव कह रहे इसको और विशेष समझाएंगे, है ना। क्या कहते हैं, जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आधेय भाव का विचार किया जाता है। देखो आचार्य अनेक दृष्टांत है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आकाश को विचार करो आप। आकाश किसके आधार से है, आकाश का आधार कौन है, आकाश का आधार कौन है। लोकाकाश तो बंधा हुआ है वात वलय से, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, वो भी इसलिए कि 5 द्रव्य बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन लोकाकाश के अंदर वो आकाश जो लोक का है वो बंधा हुआ है क्या, वात वलय ने उस क्षेत्र को बांध दिया क्या। ये आकाश किसके आधार से है, किसके आधार से है आकाश, आकाश स्वयं के आधार से है। अब उसके अंदर कोई मार काट मचाए, कोई साधना करे, कोई रोए धोए गाए, कोई कषाय करे, सब काम करे, तो आकाश का संबंध उनसे है नहीं। आकाश के अंदर कर रहे बैठ के, आकाश कसाई जो है आकाश के क्षेत्रों में काट रहा। अब बताओ आकाश का बंद है कि नहीं है, नहीं। कितनी गजब बात है भाई। आधा दृष्टांत या तरह जैसे दिया, आकाश को जैसे बंद नहीं होता ऐसे आत्मा को बंद नहीं होता। ये कषाय के परिणाम आए करें, जैसे आकाश कुछ नहीं करता ऐसे जीव भगवान आत्मा कुछ नहीं करता। गजब सिद्धांत है भैया। ये कषाय बहुत करते हैं जी, ये क्या धर्म करेंगे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता, पहले चला जाए मोक्ष में। अपनी बुद्धि में स्थापित करो किसको, आकाश को, उसका आधार आधेय भाव का विचार करो। तो कहते हैं तब आकाश का शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना शक्य ही होने से है। अग्नि जलाई तो आकाश कितना जला, अग्नि जलाई तो आकाश जला कि नहीं जला, कमाल हो गया। इतने महाभारत होगी, युद्ध छिड़ गए हैं, चौथा काल था बढ़िया एकदम, तीसरा काल सुगमा
यहाँ दुखमा सुखमा आ गया, दुखमा आ गया, आगे दुखमा आएगा, तो वहाँ पर इतना भयंकर स्थिति होगी कि जीव जो है राक्षस वाली देह होगी एक एक हाथ की, और मार काट खा जाएंगे दूसरे को। ग्रुप में घूमेंगे, पेड़ की खोखड़ में रहेंगे, नंगे घूमेंगे, आग होगी नहीं, फल फ्रूट होंगे नहीं, सब मिट्टी विट्टी खा के और जीवन चलाएंगे अपना। और 15-20 साल की उम्र होगी, और 5 साल का बालक तो 7 साल का जवान हो जाएगा, 8 साल का बालक तो, और 12 साल तो बूढ़ा बन जाएगा, दादा बन जाएगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी इस यहाँ पर, इसी धरती पर, जिस धरती पर अपन लोग रह रहे हैं। इतना सब होगा, और फिर यहाँ पर सब बारिश होंगी, वर्षा होंगी, फिर यहाँ काल आ जाएगा, चौथा काल आएगा, फिर तीसरा काल आ जाएगा बढ़िया, फिर दूसरा काल आएगा, फिर पहला काल आएगा, एकदम यहाँ चिड़िया चचाएंगी, बढ़िया हो जाएगा एकदम। बताओ तो आकाश के प्रदेशों को क्या फर्क पड़ा, बढ़े कि घटे? ना घटे ना बढ़े। वो तो कुछ भी नहीं हुआ भैया, कुछ गया आया ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब आकाश के शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित किया जाता है, तो निरोध होने से, यानी अन्य द्रव्य उसमें घुसने से, अशक्य होने से, अन्य द्रव्य आकाश का करता नहीं है और आकाश अन्य द्रव्यों करता नहीं। हाँ, दोनों द्रव्य ही भिन्न भिन्न हैं। और क्या हुआ ना, वो क्या वो अभी वो गई ना वहाँ पे, वो कोचिंग सेंटर खुल रहा था, तो बाढ़ आ गई उसके अंदर पानी घुस गया सारा, और पानी घुस गया, वो सारा पानी घुस गया, वो बता बड़ा आफत आ गई, बच्चे भी शायद मर गए उसके अंदर। तो केस चला, और जब केस चला तो पुलिस वाले क्या हुआ, उसे पकड़ लाए, गाड़ी वाले को, ड्राइवर गाड़ी वाले को। तो कहने लगा तुम गाड़ी वाले ड्राइवर क्यों पकड़ा? दोषी तो ये है। कहने लगा दोषी है, क्यों पकड़ा? कहने लगा जब साहब गाड़ी तेज ले आ रहा था भाग यहाँ से, इसकी गाड़ी के तेज आने में से पानी भी हिला, पानी दीवार से टकराया, और पानी दीवार से दीवार गिरी, और पानी दीवार के अंदर आ गया है। तो जज साहब बोले, कहने पानी को भी अरेस्ट कर लो भाई, तुम तो फिर तो गया तो पानी है ना तो तुम पानी को भी ले आओ अरेस्ट करके। वो जज बोला कह रहा मूर्ख हो, वो ड्राइवर की गलती, भाई पानी भर रखा, तुम्हारी गलती, जो वाटर लोबिंग हो रही है गलती तुम्हारी, पकड़ ड्राइवर को है। हिंदुस्तान है ना, यहाँ सब हो जाता है। किसका मतलब किससे क्या संबंध है जानता ही नहीं भैया, आधा आधे संबंध नहीं जानता। आकाश का अन्य द्रव्यों में स्थापित होने से, अन्य द्रव्यों में उसका घुसना शक्य होने से, अन्य द्रव्यों को उसमें घुसना शक्य होने से, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट एकदम, ये आप घुस नहीं सकते। ऐसा होने से बुद्धि में मतलब अपने दिमाग में, अकल में, ज्ञान में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित उद्भूत नहीं होती है, कि वे भिन्न आधार हैं, ऐसी अपेक्षा उद्भूत नहीं होती। और उसके प्रभावित नहीं होने से एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, आकाश के अंदर आकाश ही प्रतिष्ठित है, आकाश के अंदर अन्य वस्तु प्रतिष्ठित। देखो आकाश के अंदर घूम रही सारी वस्तुएं, आकाश ही सब कर रहा है। आकाश भी किराया लेता होगा भाई, कि तुम मेरे यहाँ में रह रहे हो सारे, अब मुझे किराया दो सब लोग भाई मिलकर, हैं। यदि आकाश किराया लेना शुरू कर दे तो क्या होगा, है कि भाई जीव द्रव्य तू मेरे अंदर रहता है तो किराया दे, व्यवस्था ही नहीं है। आकाश ही आकाश में प्रतिष्ठित है, ना अन्य द्रव्य को बाधा को प्राप्त कर रहा, ना अन्य द्रव्य उसे बाधा को प्राप्त कर रहे, ना वे उसे बना रहे, ना वे उसे बना रहे। बहुत बड़ा सिद्धांत लाएंगे इसको निकाल के देखना। वह भली भांति समझ लिया जाता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले के पर आधार आधे तो भाषित नहीं होते, कि भैया पर ने आधार और आधित कराया, ऐसा भाषित नहीं होता। भिन्न आधार हैं, आधार ही भिन्न है तो काम तो भिन्न होगा ही। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, कितना बढ़िया लाए निकालिए, क्या रखा, आकाश ने किसे रखा, ज्ञान को। जैसे ज्ञान आकाश अनंत है, ऐसे ही ज्ञान भी अनंत है, अनंत है भैया ज्ञान। इसलिए कह रहे जब एक अपने स्वयं के ज्ञान को, अनंत ज्ञान को बुद्धि में रखकर विचार किया जाता है, इसको जब भेद ज्ञान किया जाता है, जब समझा जाता है, तो स्थापित करने के बाद ज्ञान का आधार आधे भाग का विचार किया जाए, तब क्या विचार करा, ज्ञान का आधार किससे है, ज्ञान का आधार ज्ञेयों से है कि ज्ञान से है?
ये गे परिणमन करेंगे इसलिए ज्ञान परिणमन करेगा? बताओ ये गे परिणमन करेंगे इसलिए ज्ञान परिणमन करेगा? ये गे है इसलिए ज्ञान है? गेहूं के परिणमन से ज्ञान का परिणमन हो जाएगा? है? किसका आधे आधे संबंध है? वो ज्ञान का आधार संबंध अपने से है कि परद्रव्यों से है? ज्ञान का अपने से है। और अनंत है भैया ज्ञान की सीमा। ज्ञान ये सब काम जैसे आकाश के अंदर सारे काम होते हैं, लड़ाई झगड़े माकड़े सब होती हैं, आकाश को लेने देना कुछ नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के में भी सारे काम झलकते हैं, कषाय आदि झलकते हैं, लेकिन ज्ञान का उन कषाय आदि से कुछ भी लेने देना नहीं है। हाँ नहीं थोड़ा चढ़ने भी रखो, हल्का रखो, थोड़ा डाइल्यूट करो भैया, ये वो नहीं मंद कषाय रूपण कर, अब तूने जान लिया है इतना। अब वो एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे देंगे उससे वो फिर उसके अंदर भी ले जाता है जी उसके अंदर। अरे दो फाड़ कर दे इसके, दो उठा करके, ये प्रज्ञा छह नहीं लगा और दो को दो कर दे। राग और ज्ञान अलग है बस। आधे आधे भाग क्या कह जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से ज्ञान का जो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो अन्य द्रव्यों से है, अन्य द्रव्यों में है, अन्य द्रव्यों के लिए है, अन्य द्रव्यों के द्वारा है, अन्य द्रव्यों का आधार से है, या अपने लिए, अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने आधार से है। अपने द्वारा आधार से अपना खुद पैदा हो रहा है भैया, खुद ही है। अब भंगी के बच्चे घूमते हैं, एक हमारे बच्चे घूमते हैं, अब रह तो एक मोहल्ले में घूम लेते हैं, यहीं भागे फिर रहे सारे, लेकिन भंगी के बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे संस्कारित उच्च गोत्र के बच्चे हैं, भंगी के बच्चे नीच गोत्र के भंगी के बच्चे हैं। बच्चे एक से दिखने पर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक की जाति कुछ और है और एक की जाति कुछ और है, एक का कुल कुछ और है, एक का कुल कुछ और है, एक के संस्कार कुछ और है, एक के संस्कार कुछ और है, दिखते तो बराबर है। ऐसे ही ये अपने जो जितने ये हैं परिणाम, एक से दिखने पर भी क्रोधादि कषाय ज्ञान दिखने पर भी क्रोधादि कषाय उस भंगी के बच्चे के समान है, और जो मेरा ज्ञान स्वभाव है वो हमारे बच्चे के समान है। इतना फर्क है इन कषायों के अंदर और ज्ञान के अंदर। ये बातें समझे तब धर्म का प्रारंभ ना हो। कह रहे हैं कि ज्ञान में को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती है, मतलब वो नहीं बैठती उसकी अपेक्षा साथ में नहीं बैठती। उसे लग गया कि दोनों का आधार ही अलग अलग है, दोनों का आधार भिन्न भिन्न है। अब भंगी भी आ जाता है सामान लेने के लिए, घर में कूड़ा उठाने के लिए, तो क्या अपना हो गया क्या? वो काम वाली आती है सफाई करने के लिए, साफ करके ले आती है, तो क्या अपनी हो गई है वो काम करने से? नहीं होती भैया। और उसके प्रवृत्त नहीं होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। कौन कहाँ प्रतिष्ठित है? आकाश में प्रतिष्ठित है। ऐसे ही ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। यह भली भांति समझ लिया जाता है। ये क्या है? इसको भली भांति समझ में आता है ना। आकाश को लगाया ज्ञान पर, अब समझ में आया कि जैसे आकाश के अंदर द्रव्य भिन्न है, ऐसे यहाँ कषाय भिन्न है। जैसे आकाश उन द्रव्यों कुछ नहीं करता, ऐसे ज्ञान कषायों का कुछ भी नहीं करता। तो नरक में कौन गया? कि ज्ञान नहीं गया भाई साहब। निगोद में कौन गया? कि ज्ञान नहीं गया। ज्ञान का काम तो कहीं भी नहीं रुका। ज्ञान तो जब रहा पूर्ण रहा, ज्ञान तो अपना काम करने में समर्थ ही रहा। यह भली भांति समझ लिया जाता है। और ऐसा समझ लेने वाले को पर में आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। अब उसकी बुद्धि में समझ में आ गई ना बात कि हाँ भाई दो भिन्न भिन्न है, तब पर से अपनी कल्पना नहीं करता और अपने से पर की कल्पना नहीं करता, दोनों वस्तुओं को भिन्न भिन्न जान लेता है। इसलिए ज्ञान में ही है, वो क्रोधादिक में ही है। पूरे सिद्धांतों का सार यही है वास्तव में। यही भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान का मूल है। अब बाकी भेद विज्ञान के नाम पर कुछ ही सोचते रहो करते रहो भैया, वो तो बात है नहीं। खाता पीता ज्ञानी भी खाता पीता ज्ञानी है भैया, है वो कोई अज्ञानी तो नहीं आता। कषाय करता हुआ ज्ञानी भी ज्ञानी है, वो कोई कषाय रूप नहीं हो जाता। जानना है। इस प्रकार ज्ञान और क्रोधादि का
तथा कर्म नो कर्म का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। अधिकार है संवराधिकार। संवराधिकार की पहली गाथा सबसे पहले स्थापना किसकी करी? भेद विज्ञान की स्थापना करी। और भेद विज्ञान ने बम पटक दिया सेंटर पे जा करके। जैसे पहाड़ बम पटक देते हैं, पहाड़ के दो हो जाते हैं, ऐसे यहाँ बम पटक दिया क्या कि क्रोधादिक अलग है और तू अलग है। ऐसा कहते संवर का प्रारंभ हुआ। संवर माने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, मतलब ज्ञान का प्रारंभ हुआ। अब ज्ञान के मंगल गीत गाए जाएंगे। ऐसा भावार्थ। उपयोग तो चैतन्य का परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है ना। देखो 3 चीजें इसके अंदर, एक तो उपयोग, एक चैतन्य और एक ज्ञान। 3 चीजें हैं ना, 3 शब्द आए इसके अंदर। ये तीनों शब्द एक ही हैं। जीव कहो, उपयोग कहो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, ये सब एक ही बातें हैं। और क्रोधादिक भाव कर्म गोले के छाल की तरह, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म गोले की नरेट की जगह है, तथा शरीरादिक नो कर्म उसकी जटाओं की तरह। सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। सारे क्या हैं? गोले से भिन्न है, गोला नहीं। उनमें और ज्ञान के प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। इनके प्रदेश भेद सबके अलग अलग हैं, एक दूसरे प्रदेश में मिलते ही नहीं। आप देखना कभी ध्यान से कि हम सोचते तो बहुत हैं, ये काम हमारे हिसाब से हो कि नहीं हो ये जरूरी नहीं है। काम अपने हिसाब से चलता रहता है। हम खूब सोच लें, खूब कर लें, लेकिन जिस काम को जैसा होना होता है वो वैसे ही होता है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है। ये आचार्य देव ने मूल सिद्धांत दिया भैया। उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है। उपयोग है, क्रोध है। और क्रोधादिक में, कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। तो क्या है ना, इतनी लैपटॉप कंप्यूटर इतना आगे चोन लगती है ना इसकी, तो मतलब वो विशुद्धि अंदर में पकती नहीं। पढ़ाते हुए पढ़ते हुए, ये तो मंदिरों में बैठे हों, शास्त्र सामने हो, शांति का समय हो, एकदम आराम से समझ रहे हों, उसकी बात और ही होती है। घरों में बैठ के मोबाइल लैपटॉप चला करके चोन लगती है ना इसकी, तो बड़ा इससे परिणाम भी वो बात नहीं आ पाती जब समझाने की बात आनी चाहिए। विशुद्धि नहीं पकती इन चीज़ों से। पढ़ तो लेंगे, विशुद्धि नहीं पकती इन सब साधनों से। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आदेश संबंध अपने अपने में ही है। प्रत्येक वस्तु अपना सर्वस्व खुद पिए बैठी है। एक परमाणु भी अपना सर्वस्व खुद पिए बैठा है। एक परमाणु के अंदर क्या क्या भरा है? एक परमाणु जिसे कुछ मानते नहीं, क्या क्या भरा उसके अंदर? उसके अंदर अनंत गुण भरे हैं उस परमाणु के अंदर। और अनंत गुणों की, अनंत काल की, अनंत भूत की, अनंत भविष्य की, वर्तमान की पर्याय भरी उसी के अंदर। और उसे अपने परिणमन के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। एक परमाणु भी परिणमन करने के लिए, अपने गुणों को रखने के लिए, हैं, गुण ना घटे उसके लिए, गुण और ना बढ़े उसके लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने आधार से अपना पूरा पूरा स्वयं भी लेके बैठा हुआ है। अपना आधार समझ, अपना स्वयं पूरा लेकर, जब एक परमाणु लेके बैठा हुआ है, एक एक परमाणु के समान एक एक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है, अपना सर्वस्व अपने अंदर लिए बैठा है। एक द्रव्य क्या है? ये द्रव्य के अंदर क्या है? तो हम तो ये देखते हैं द्रव्य। अरे भैया एक एक द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह हैं और अपने अपने गुण सबके अंदर अपने अपने ही हैं। गुणों के ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है। एक गुण दूसरे में चले जाएं ऐसे कोई व्यवस्था ही द्रव्य के अंदर है नहीं। यदि ऐसे गुण जान लगे तो वो उसे देगा, वो उसे देगा, वो उसे देगा, सारे गुण ट्रांसफर हो जाएंगे आपस में। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गुण ट्रांसफर हो जाएं, एक ही गुण दूसरे में चले जाएं, एक ही गुणों का परिणाम दूसरे से हो जाए, एक करता दूसरा द्रव्य हो जाए। अब स्वामी जी सिद्धांत समझ में आते हैं कि वह निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ होता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपना ही काम कर रही है, कोई वस्तु दूसरे काम कर ही नहीं रही, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ है बात का? तो भैया भगवत दो ही लिखे है ना, उसमें लिखा निमित्त नैमित्तिक कहता है कि मेरे से काम होता है, मैं ना हुआ तो, भगवान की दिव्य ध्वनि ना हुई तो, शास्त्र ना हुए तो, ये सभाएं ना हुई तो, वो निमित्त नैमित्तिक वाला तो लगाता है। कर्तापन सिद्ध करना है ना इसको अपना,
मतलब क्या तो लगाता है भाई तू। अब बताओ, निगोज से निकले जीव हैं 623 पुत्र भरत के, क्या निमित्त मिला, क्या निमित्त मिल गया था उनको? निगोज में पढ़े थे, निगोज से गिजाई बने और गिजाई से सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। क्या कर दिया था उन्होंने ऐसा? और सीधे 8 साल के आयु में मुनि बने और सीधे मोक्ष चले गए। क्या कर दिया? प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत काल की पर्याय खुद ही पिए बैठा है। वो तो स्वयं काल में परिणमित होती है, द्रव्य भी उस पर्याय करता नहीं है और पर्याय द्रव्य करता नहीं है। द्रव्य द्रव्य से है और पर्याय पर्याय से है। बताओ, अब द्रव्य चाहे पर्याय को पहले ले आऊं तो ला सकता है? द्रव्य चाहेगा क्योंकि द्रव्य चाहता नहीं है। ये महान सिद्धांत, मूल सिद्धांत है धर्म के। अभी जीव ने समझा नहीं है धर्म का मर्म। एक एक द्रव्य अपनी सत्ता लेके बैठा हुआ है, सत्स्वरूप है, अस्तित्व गुण का धारी है, अपना जीवत्व गुण लेके बैठा हुआ है, अनंत गुण खुद ही पिए बैठा, और इस गुणों को परिणमन कराने के लिए भी किसी अन्य की जरूरत नहीं है। गुणों का परिणमन भी स्वयं खुद हो रहा है उसके। ऐसा सिद्धांत है। कह रहे कि इस प्रकार उनमें पारमार्थ रूप से देखो तो कोई आधार आधे संबंध किसी द्रव्य का एक दूसरे में द्रव्य में है ही नहीं। भगवान समझाए और हम समझे ऐसा है ही नहीं, जिनवाणी समझाए और हम समझे ऐसा है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधे संबंध अपने में ही है। उसके द्रव्य गुण पर्याय अनंत काल की पर्याय अनंत गुण अपने में ही भरे हुए हैं। जो भरे हुए हैं उसका नाम है द्रव्य है। उसका नाम क्या है? द्रव्य। इसलिए उपयोग उपयोग में ही है, क्रोध क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया कि भावक्रम इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान है। देखो, 3 तरह से भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान के अनेक प्रकार होते हैं। भेद विज्ञान से मोक्ष हो सकता है, भेद विज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, जो भेद विज्ञान नहीं है जिनको, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन भेद विज्ञान में 3 प्रकार का होता है। पहला भेद विज्ञान होता है नो कर्म से, नो कर्म नहीं, वस्तु मेरी नहीं है। दूसरा भेद विज्ञान होता है शरीर से और इन कर्मों से, जो अंदर में कर्म का उदय आ रहा, तो इनका संबंधी मेरे से नहीं है, है ना। दो भेद विज्ञान हुए हैं। ऐसा तो बाकी लोग भी मान लेते हैं, बाकी मत वाले भी इसको कहते हैं। मत वाले होते हैं ना, तो मत कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अंदर में तेरे अंदर परिणाम था भाव कर्म है, तेरे अंदर जो परिणाम था वह कषाय आदि कर्म है, भाव कर्म है, राग आदि हैं, क्रोध आदि हैं, ये तेरे अंदर परिणमत में। ये जीव द्रव्य शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति उनसे ही भिन्न है। आज बहुत सारा आ गया इसके अंदर कि एक एक परमाणु, एक एक द्रव्य अपनी सत्ता को स्वयं पिए बैठा है, किसी अन्य की सहायता के बिना। किसी अन्य की सहायता के बिना। किसी ने किसी को बनाया नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता। समस्त द्रव्य अपनी सत्ता स्वयं पूरी लेकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आधार से नहीं है। सबका आधार अपना अपना स्वयं का आधार है, एक दूसरे को परिणाम कराने कोई व्यवस्थित नहीं है ना। अभी हम सोच रहे हैं इसको तो भैया बहुत पापी जीव है, ये तो नरक में जाएगा, ये तो ऐसे रुलेगा, और भाई साहब अगले क्षण परिणाम बदल जाए और वो तुम्हारे से पहले मोक्ष चला जाए। कोई चींटी मकोड़ा यहाँ घूम रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो चींटी मकोड़ा है, मच्छर घूम रहा, 2-4 भव में पता लगा, 1 भव में वो उसका परिणाम बदले, वहाँ से कहीं से समोषण मोक्ष चला जाए। प्रत्येक जीव सिद्ध होने की ताकत लेके बैठा हुआ है, क्योंकि स्वभाव से सिद्ध है ना, इसीलिए। और पर्याय कब प्रकट होंगी? कि स्वयं काल में प्रकट होंगी। कब होंगी? स्वयं काल में प्रकट होंगी। ऐसा, इसलिए उपयोग अलग और जो उसका क्रोध आदि कषाय हैं वे अलग। ये बात समझना ही धर्म का मर्म है। और इसके अलावा बाकी भैया तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोई किसी को बदलने में समर्थ, अपने आप को बदलने में समर्थ नहीं है। दूसरे बदलने की बात छोड़ दो, अपने प्राण नहीं बदलते, जिसके जैसे होते हैं होते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन द्रव्य प्रत्येक अवस्था में पूर्ण रहता है, द्रव्य कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसी दृष्टि जिसके पास है वो तो सम्यक दृष्टि, और द्रव्य से कल्पना कुछ और करता है उसका नाम मिथ्या दृष्टि। निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ मंदना शत बार।